नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब दो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मौत उन्हें अलग कर देती है, तो उनके उस प्यार का क्या होता है? क्या वो रिश्ता, वो बंधन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं, यही सवाल एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि के मन में भी उठा था। वो अपने चारों ओर लोगों को गहरा प्यार करते देखते थे, लेकिन साथ ही मौत की वजह से होने वाला वो दर्द भी महसूस करते थे। ये पीड़ा उन्हें बेचैन करती थी और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो उस स्रोत तक पहुंच गए जहां से हर सवाल का जवाब मिलता है। तो अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वो ऋषि पहुंच गए कैलाश पर्वत। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने आखिरकार भगवान शिव के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान के दिल में है जिसने कभी भी सच्चा प्यार महसूस किया है। ऋषि ने बहुत ही विनम्रता से पूछा, हे देवों के देव, ये दुनिया ऐसे प्रेमियों से भरी है जिनका बंधन अटूट लगता है, पर जब मृत्यु उन्हें जुदा करती है तो उस प्रेम का क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि हर उस दिल की आवाज थी जिसने कभी सच्चा प्यार किया है। तो महादेव मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो सिर्फ उस ऋषि के लिए नहीं था। ये जवाब इंसानी रिश्तों की सच्चाई के बारे में एक ऐसा राज खोलता है जो हमेशा से मौजूद है। और जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि शिव ने इसका जवाब कैसे दिया। शिव ने समझाया कि मौत के बाद किसी रिश्ते का क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जीते जी वो रिश्ता कैसा था। उन्होंने कहा कि असल में दो तरह के संबंध होते हैं और यही तय करते हैं कि आत्माओं का आगे का सफर कैसा होगा। तो यहाँ पर दो रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है आत्मिक संबंध, जो सच्चे प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए त्याग पर टिका होता है। और दूसरी तरफ है शारीरिक संबंध, जिसे अहंकार, स्वार्थ और गुस्सा चलाते हैं। शिव ने साफ साफ समझाया कि जो रिश्ते सिर्फ शरीर के लेवल पर होते हैं वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं उनका सफर तो जन्मों तक जारी रहता है। तो फिर एक सच्चा आत्मिक संबंध आखिर है क्या? देखिए, ये वो बंधन है जहां लोग सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा की तरक्की के लिए जीते हैं। ये सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। तो बस यही वो मेन पॉइंट है। किसी रिश्ते का भविष्य इस बात पर टिका है कि उसकी नींव कैसी है। आत्माएं फिर से मिलेंगी या नहीं, ये उनके कर्मों और उनके बंधन की गहराई तय करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? अब देखते हैं कि आत्माएं इतने जन्मों के बाद भी एक दूसरे को आखिर खोज कैसे लेती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए महादेव ने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाई जो आत्माओं की इस यात्रा का राज खोलती है। महादेव ने कहानी सुनाई एक ऐसे जोड़े की जो धन दौलत से तो गरीब थे, लेकिन प्यार में बहुत अमीर थे। उनके पास दुनिया की चीजें नहीं थी, पर उनके घर में हमेशा प्यार और शांति का माहौल रहता था। उनकी जिंदगी एक तरह से साथ में की गई प्रार्थना जैसी थी, जो बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के लिए भक्ति पर बनी थी। वो हर सुबह साथ में भगवान को याद करते और एक दूसरे की भलाई के लिए दुआ करते। उनका रिश्ता आपसी सम्मान और आध्यात्मिक तालमेल की एक मिसाल था। फिर एक दिन मौत ने उनके शरीरों को तो अलग कर दिया। पति ने अपने आखिरी पलों में पत्नी का हाथ पकड़कर एक वादा किया, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे। इन शब्दों में उनका अटूट विश्वास छिपा हुआ था। और जानते हैं क्या हुआ? महादेव कहते हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले जन्म में उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। उन्हें एक अजीब सा जाना पहचाना अपनापन महसूस हुआ, जो असल में उनकी आत्माओं की पिछली यादें थीं, और वे फिर से शादी के बंधन में बंध गए। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है कि आत्माओं का फिर से मिलना मुमकिन है, लेकिन इसका राज क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो एक ऐसे रिश्ते को बनाती हैं जो जन्मों तक चलता है? एक ऐसा बंधन जो हमेशा चले, वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बनता, वो बनता है आपसी सम्मान से, बिना स्वार्थ के किए गए त्याग से, धर्म के एक साझा रास्ते से और गहरी करुणा से। जब दो लोग सिर्फ साथ नहीं रहते बल्कि एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जीते हैं, तब उनका रिश्ता एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा महादेव ने ये चेतावनी भी दी कि अहंकार, स्वार्थ और धोखा ये आत्माओं के बीच के आध्यात्मिक धागे को तोड़ देते हैं।
ऐसे रिश्ते मौत के साथ ही खत्म हो जाते हैं और दोनों आत्माएं अपने अपने अलग रास्तों पर चली जाती हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, मौत के बाद हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से एक सफर पर निकलती है। जिन आत्माओं के कर्म और संस्कार एक जैसे होते हैं और जिनका बंधन सच्चा होता है, वे कुदरत के नियम के हिसाब से एक दूसरे की तरफ खींची चली आती हैं। उनका मिलना तय है, चाहे वो दोस्त बनकर मिले, भाई बहन बनकर या फिर से जीवन साथी बनकर। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? महादेव के शब्दों में एक रिश्ता सिर्फ साथ रहने का जरिया नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। एक रिश्ता असल में दो आत्माओं के लिए एक दूसरे को बेहतर बनाने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का एक पवित्र मौका है। जब दोनों मिलकर धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो उनका घर एक मंदिर बन जाता है और उनका बंधन जन्मों तक बना रहता है। और आखिर में महादेव का वो संदेश जो हर डर को मिटा देता है, मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, वो आत्माओं के प्रेम को छू भी नहीं सकती। सच्चा प्यार समय, जगह और यहाँ तक कि मौत से भी परे है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं। हम अपने रिश्तों को किस नींव पर बना रहे हैं? क्या हमारा प्यार इतना गहरा और सच्चा है कि वो इस जीवन की सीमाओं को भी पार कर सके?